नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम और पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भला आज कौन नहीं जानता है। बाबा अपने चमत्कारों के कारण केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। बागेश्वर धाम बाबा ने एक ऐसा भी उपाय बताया है जिसमें हमें रुमाल में ये चीज बंद कर दरवाजे पर टांग देनी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो कुछ उनके चमत्कारों पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है और ये दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा के दरबार में कोई नौकरी की, कोई संतान प्राप्ति की, कोई आर्थिक परेशानी की, तो कोई बीमारी से छुटकारा आदि की परेशानियां लेकर पहुंचता है। अगर आप धनवान या अमीर बनना चाहते हैं तो यहाँ जानिए बागेश्वर धाम सरकार महाराज के अनुसार धनवान बनने के 10 उपायों के बारे में। घर की सुख समृद्धि मुख्य द्वार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रतिदिन सुबह देहली द्वार पूजन जरूर करें। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। ऐसा करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होगा और धन आवक में वृद्धि होगी। घर पर बनने वाली पहली रोटी प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ खिलाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर बरकत बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी, थोड़ी सी केसर और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेकर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दे। इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। शुक्रवार के दिन अन्न का दान अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। आप 1 किलो, आधा किलो या जितनी आपकी क्षमता हो सके किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्नदान जरूर करें। शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, साथ ही पीपल वृक्ष के जड़ के पास एक दीपक जलाएं। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः का जाप करें। इस उपाय को करने वालों से मां लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे लोग जल्द ही बनते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। चढ़े हुए भोग को कन्याओं में बांट दें, साथ ही खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर धन से भर जाता है। पर्व के दौरान घर पर अनुष्ठान जरूर करवाएं, इससे व्यक्ति धनवान बनता है। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें और 108 कमल चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन 108 कमल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। कमल अर्पित करते समय ओ श्रीं मंत्र का जाप करें। गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे घर पर कभी दरिद्रता नहीं रहती। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अमीर होने के 10 अचूक उपाय बताए हैं। उनका कहना है कि ये उपाय करने से मां लक्ष्मी न केवल प्रसन्न होंगी बल्कि घर से कभी नहीं जाएंगी। यानी अमीर होने के बाद आप अमीर बने रहेंगे, आप दोबारा गरीब नहीं होंगे। उन्होंने ये उपाय सोशल मीडिया पर भी जारी किए हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि सबसे बड़ी बात विश्वास की है। विश्वास ही फलीभूत होता है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान को जिसने जैसा समझा वैसा ही बताया। उनका कहना है कि लोगों को भगवान में आस्था रखनी चाहिए, उनके प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। उन्होंने पहला उपाय बताया, दरवाजे की देहरी को साफ करके रखें। देहरी पूजन से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लक्ष्मी प्राप्ति का दूसरा उपाय बताया, पहली रोटी गाय को गुड़ डालकर खिलाएं। इससे घर में कभी लक्ष्मी कम नहीं होगी। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी, थोड़ी केसर, चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का लाल रंग के कपड़े में बांध दे। अष्ट लक्ष्मी 8 लक्ष्मियों के नाम लेकर पूजन कर ले। कपड़े को बांधकर तिजोरी में रख ले, धन कभी नहीं भागेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चौथा उपाय बताया, शुक्रवार के दिन अन्न दान दे। भले ही कम दे, 1 किलो दे, 5 किलो दे, चावल दान दे, आटा दान दे, तिल दान दे। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति शुक्रवार को अन्न दान देता है उसके घर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। लक्ष्मी प्राप्ति का 5वां उपाय, शुक्रवार को पीपल का पूजन करें। पीपल की जड़ में दीपक जलाएं। जो भी व्यक्ति शुक्रवार को पीपल की जड़ में दिया लगाता है उसके घर धन की कमी नहीं पड़ती, वो रोज तरक्की करता जाता है। लोगों को शुक्रवार के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। प्रसाद को कन्याओं को बांट दे, ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहेगी।
सातवां उपाय, शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। आठवां उपाय, दीपावली, होली और दशहरा 3 पर्व पर घर पर अनुष्ठान करवाएं। श्री सूक्त अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराकर ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराएं। अमीर हैं तो हमेशा अमीर ही रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लक्ष्मी प्राप्ति का 9वां उपाय बताया। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं। अगर रोज न हो सके तो शुक्रवार को जरूर करें। तभी भी व्यवस्था न हो तो अमावस्या के दिन ओम श्रीं कहते हुए चढ़ाएं, कभी दरिद्र नहीं रहेंगे। 10वां उपाय, शुक्रवार को गन्ने के रस से लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करिए। जो ऐसा करता है उसके घर कभी दरिद्रता नहीं रहती। प्रातः काल उठते ही मानसिक रूप से 21 बार श्री का उच्चारण कर अपनी माता के चरण स्पर्श करे अथवा घर में जो वृद्ध स्त्री हो उनके चरण स्पर्श करे, श्री वृद्धि होगी। अपने निवास में कुछ कच्चा स्थान अवश्य रखे। घर के मध्य में हो तो अच्छा है। यदि वहां तुलसी का पौधा लगाकर नित्य प्रति जलाभिषेक से पूजा करे तो बाधित पूर्ण होंगे। किसी भी प्रथम शुक्रवार को सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित कर दे। 3 शुक्रवार तक करने मात्र से आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। शुभ समाचार या धनागमन हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगावे। प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी का स्मरण करके कोई भी सफेद प्रसाद कन्याओं को बांटे, लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। प्रत्येक मंगलवार को रोटी पर गुड़ रखकर और शनिवार को सरसों का तेल लगाकर रोटी पर गुड़ रखकर कुत्तों को दे, मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी। प्रत्येक शनिवार अमावस्या को 8 इमरती कुत्तों को देवे, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मंगलवार को हनुमान जी को 11 रुपए के गुड़ चने का भोग लगाए, फिर पान के पत्ते पर माखन और सिंदूर रखकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग 3 मंगलवार तक करें। चमत्कार महसूस करेंगे। अचानक खर्चों में रुकावट आकर आपके पास धन स्थिर होने लगेगा। घर में नियमित पूजा करते समय दीपक में रुई की बाती के स्थान पर मौली की बाती का प्रयोग करें, क्योंकि मां लक्ष्मी को रक्त वर्ण सर्वाधिक प्रिय है। किसी भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को 9 वर्ष से कम की 11 कन्याओं को खीर के साथ मिश्री का भोजन कराए तथा उपहार में लाल वस्त्र दे। यह उपाय प्रथम शुक्रवार से आरंभ करके लगातार 6 शुक्रवार तक करना है। आर्थिक लाभ उत्तरोत्तर बढ़ने लगेगा। प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त या बीज युक्त श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ये प्रयोग प्रतिदिन नियमित रूप से भी हो सकता है। श्री सूक्त के पाठ का प्रभाव 7 शुक्रवार के पाठ से ही दिखने लगेगा और जो व्यक्ति श्री सूक्त का नियमित पाठ करता है उसके घर में धन वृद्धि के साथ साथ उस व्यक्ति की अपमृत्यु भी नहीं होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के सामान्य सूत्र। सुगढ़ गृहिणी को दैनंदिन कार्यों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अधोलिखित सूत्र प्रत्येक गृहस्थी के लिए माननीय है, करणीय है। ये सूत्र देवी लक्ष्मी प्राप्ति के स्वर्णिम सूत्र है। याचक को दान देहरी के अंदर से ही करे, उसे घर की देहरी के अंदर नहीं आने दे। यदि नियमित रूप से घर की रोटी गाय को तथा अंतिम रोटी कुत्तों को जो लोग देते हैं तो उनके उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। घर में कभी भी नमक खुले डिब्बे में न रखे, क्षार बंद ही होना चाहिए। प्रातः उठकर सर्वप्रथम गृहलक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर एक गिलास अथवा लोटा जल डाले तो मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। नित्य पीपल के पेड़ में जल डालने से भी आर्थिक संपन्नता रहती है। यदि घर में सुख शांति चाहते हैं तो घर में कबाड़ न रखें। प्रत्येक अमावस्या को घर की पूर्ण सफाई कर फालतू के सामान को कबाड़ी को बेच दे या बाहर फेंक दे। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती पूजागृह में करे। यदि हमेशा गेहूं शनिवार के दिन पिसवावे तथा गेहूं में 1 मुट्ठी काले चने डालकर पिसवावे तो आर्थिक वृद्धि होती है। किसी बुधवार के दिन यदि आपके सामने हिंजड़ा आ जाए तो उसके मांगे बिना ही उसे पैसा अवश्य दे। यदि आप आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त हैं तो 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री बांटे। घर में जितने भी दरवाजे हो उनमें समय समय पर तेल डाले रखे, जिससे बंद करते वक्त रगड़ से आवाज न आवे। आर्थिक समस्या का निदान करने के लिए 5 शुक्रवार तक किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग सामग्री का दान करें। सुहाग सामग्री आपकी क्षमतानुसार होनी चाहिए। जब भी बैंक या एटीएम में से पैसे निकाले तब मन ही मन कोई भी लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करे। बड़ा मंत्र याद न हो तो बीज मंत्र श्री का ही जाप कर ले। संध्या काल एवं प्रातः काल में किसी को उधार न दे, अन्यथा पैसे वापस मिलने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। शुक्रवार को किसी सुहागिन को लाल वस्त्र अथवा सुहाग सामग्री दान करने का मौका मिले तो जरूर करे। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का संकेत है।
यदि अचानक आर्थिक हानि हो रही है या सट्टे में पैसे डूब गए हैं तो 7 शुक्रवार को 7 सुहागिनों को अपनी पत्नी के माध्यम से लाल वस्तु उपहार में दे। उपहार में इत्र का प्रयोग भी करे, हानि बंद होना लगेगी। यदि गमन मार्ग पर मोर नृत्य करता दिखाई दे तो तुरंत उस स्थान की मिट्टी उठाकर जेब या पर्स में रखकर घर आवे तथा धूप दीप दिखाकर मिट्टी को चांदी के ताबीज या लाल रेशमी वस्त्र में रखकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। यदि किसी शुक्रवार को कोई सुहागिन स्त्री अनायास बिन बुलाए आपके घर आती है तो उसका सम्मान कर जलपान कराए। यदि धनतेरस के दिन घर में छिपकली के दर्शन होते हैं तो ये तय है कि पूरा वर्ष शुभ रहेगा। अगर संयोग से दिखाई दे जाए तो ये स्मृति में रखे कि आज छिपकली दर्शन एक विशेष शगुन है। तुरंत छिपकली को प्रणाम करे, संभव हो तो छिपकली की कुमकुम के छींटे उछालकर मंगल कामना करे। कहा भी है धनतेरस को छिपकली दर्शन को तरसे, गर दिख जाए तो छप्पर फाड़कर धन बरसे। फेंगशुई द्वारा सौभाग्यशाली बनने के सरल उपाय, घरों में मंगल तथा शुभ चिन्हों का प्रयोग करें। प्राचीन काल से ही लोग भाग्यवान बनने के लिए मांगलिक लिपियों एवं प्रतीकों का प्रदर्शन करते आए हैं। घरों में त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक चिन्ह होना ही चाहिए। इनका प्रयोग एक साथ करना विशेष लाभप्रद माना गया है। मांगलिक चिन्ह कई मुसीबतों से बचाते हैं। बैठक के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में परिवार के सदस्यों की प्रसन्न मुद्रा वाली छाया चित्र लगाना चाहिए। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े, इसके लिए शयन कक्ष के दक्षिण पश्चिम दिशा वाले कोने में दोनों की प्रसन्नचित्त मुद्रा वाला छाया चित्र लगाना चाहिए। दरवाजे के ठीक सामने कभी नहीं सोना चाहिए। सदैव ये ध्यान रखें कि प्रवेश द्वार की ओर पैर करके न सोए। सोए समय ये ध्यान रखें कि आपका सिर अथवा पैर सीधे दरवाजे के सामने न हो, इसलिए अपना पलंग दरवाजे के दाईं ओर या बाईं ओर खिसका देना चाहिए। झाड़ू सदा छिपाकर रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन मन जाता है। यदि आप अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के सामने झाड़ू उल्टी करके रखते हैं तो ये घुसपैठियों से घर रक्षा करती है, किंतु ये कार्य केवल रात को किया जा सकता है। दिन के समय झाड़ू छिपाकर रखें ताकि वह किसी को नजर न आए। भोजन कक्ष में झाड़ू को भूलकर भी न रखें, इससे अन्न व आय के साफ होने का डर रहता है। अलमारी सदैव बंद रखें। पुस्तकें पढ़ने का शौक अच्छा है, किंतु घर के पुस्तकालय की अलमारी को बंद रखें एवं नकारात्मक ऊर्जा से बचे। दर्पण को शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। पलंग के सामने आईना पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। यदि दर्पण है तो उसे ढककर रखें। कमरे की छत पर भी आईना न लगावे। पलंग पर सो रहे पति पत्नी को प्रतिबिंब करने वाला आईना तलाक का कारण बन सकता है, इसलिए रात्रि के समय आईना दृष्टि से ओझल हो या ढका हुआ हो। सूखे फूलों को घर से बाहर फेंक दे। पौधे एवं ताजे पुष्प फेंगशुई के उपयोगी शस्त्र है। ताजा फूल लगाए जा सकते हैं। ताजा फूल जीवन के प्रतीक है, जबकि सूखे फूल मृत्यु के सूचक है। फूलों के पौधे शयन कक्ष के बजाय बैठक अथवा भोजन कक्ष में रखना शुभ है। मुरझाने पर उन्हें हटा देना चाहिए। ताजा फूलों के बजाय कृत्रिम फूलों का उपयोग कर सकते हैं। शुभ परिणामों के लिए दरवाजे के पास पानी रखें। यह उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर के दरवाजों के लिए उपयोगी है। पानी से भरे पात्र को दरवाजे के पास केवल बाईं ओर रखना चाहिए, अर्थात जब आप घर में खड़े हो और बाहर देखें तब आपके बाईं ओर पानी का पात्र हो। इसके तहत लघु मछली घर या पानी में स्थित डॉल्फिन का चित्र भी हो सकता है। दरवाजे के दाहिनी तरफ पानी रखने से व्यक्ति किसी दूसरी महिला प्रेम पाश में बंधा हो सकता है, अतः दरवाजे के दाहिनी तरफ पानी खराब परिणाम होता है। फेंगशुई के अनुसार भी भाग्य वृद्धि के लिए घोड़े की नाल को मुख्य द्वार के ऊपर दरवाजे के फ्रेम के बाहर लगा सकते हैं। इसके दोनों सिरे नीचे की तरफ हो। घोड़े की नाल धातु तत्व है, इसलिए पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर वाले दरवाजों पर इसका प्रयोग न करें।